हेलो माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस, दिस इज शबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ फुल मून की, जो कि 8 तारीख को है, 8 नवंबर को। लेट्स सी कि फुल मून की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं, क्योंकि ये फुल मून इस दफ़ा फुल मून भी है और उस पर एक्लिप्स है, लूनर एक्लिप्स है। अभी हम रिसेंटली 25 अक्टूबर को सोलर एक्लिप्स था और न्यू मून था। तो लेट्स सी कि फुल मून की एनर्जीज आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रही हैं और इस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके गाइड्स आपके बारे में क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। ओके, अमेजिंग। ये बेसिकली जो लूनर एक्लिप्स है उसका थोड़ा सा ये एक इंटेंसिटी उसकी ज़रा ज़्यादा होती है सोलर एक्लिप्स की निस्बत, और वो आपके बेसिकली आपके सिस्टम में जहाँ जहाँ जो भी आपने कोई डार्क कॉर्नर्स हैं, आपके आपके सबकॉन्शियस में जो डार्क प्लेसेस हैं उनको हाईलाइट कर देता है। उसका पर्पस ये होता है कि आप उन प्लेसेस को देख सकें, अपनी डार्क नेगेटिव इमोशंस को आप रिकग्निशन दे सकें, उनको फेस कर सकें, उन्हें अपने सिस्टम में से निकाल सकें। लेट्स सी जी आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। माय ब्यूटीफुल एक्वेरियस फ्रेंड्स, आपके लिए जैसे कोई एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये टाइम आपके लिए जो है फुल मून ऑनवर्ड्स जो भी टाइम चल रहा है, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग यू सम पॉजिटिव न्यूज। ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपके कार्ड्स की। आपके कोई बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से, करियर के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की एनर्जी है कि जैसे आपने कोई चीज़ कोई स्टार्ट करनी चाहिए, या जो आपने कोई प्रोजेक्ट अपना या अपने करियर के हवाले से कोई आपने न्यू स्टेप लेने थे, और उसके ऊपर आपने जो भी रिसर्च की, उसके ऊपर आपने जो भी सोच विचार की या प्लानिंग की, तो ये उसके मैनिफेस्ट होने का टाइम है। आप अपने प्लान्स को लेके अब आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है कि आप अपने जो भी करियर के हवाले से काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जीज बहुत आपके फेवर में है। सो यू कैन मूव फॉरवर्ड विद योर प्लान्स। और इसके अलावा आपकी जैसे एक इस टाइप की भी एनर्जी है कि जैसे आपने अपने कोई बिजनेस के हवाले से या करियर के हवाले से, जॉब के हवाले से, जो भी आपने कुछ चीज़ें चेंजेस अपने अंदर लेके आने हैं या अपने प्लान्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो चेंजेस करने के लिए बेस्ट टाइम है। और उसमें आपको जैसे इनकरेज किया जाएगा कि आप ये करें, जैसे कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं आप इस टाइम पे चेंजेस को। कोई ऐसे आपके प्लानिंग के हिस्से जो कि शायद प्रैक्टिकल ना हो या आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, तो वो जैसे हाईलाइट हो जाएंगे आपके सामने, और आप उनको अपने अपनी प्लानिंग में चेंजेस कर सकेंगे, अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर। इसके अलावा ऐसे एक्वेरियस फ्रेंड्स जो कि जॉब में हैं, तो आपके लिए कोई नई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है फुल मून के बाद। आने वाले दिनों में नवंबर के मंथ में ही आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी काम के हवाले से इस तरह की मिलती हुई नजर आ रही है कि अगर आप उसको थोड़ी अटेंशन पे करें और उसको उसकी तरफ आप तवज्जो दें, तो आपके लिए वो एक अच्छा एक करियर पाथ अपने आप खुल सकता है। यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर करियर। आपके लिए प्रोग्रेस और एक तरह से मजीद पैसे पैसे आने के चांसेस हैं कि जिस सैलरी पे आप काम करें उससे बेहतर सैलरी आपको ऑफर हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपका पूरा महीना जो है ये वाला नवंबर का, इसमें एनर्जी आपके काम के अराउंड है, आपकी प्रोग्रेस, आपकी अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी का टाइम है ये आपका। और इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मैं सिर्फ फिल्टर करके बता रही हूँ कि जो कि आप उनमें से पिक एंड चूज करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको किस तरफ जाना है। आपको करियर में कोई बिग ब्रेक थ्रू भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं मंथ के एंड तक, मिड के बाद 15 नवंबर के बाद, जैसे कोई कोई अच्छा ब्रेक थ्रू एक आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ऐसे तमाम क्वेरीज फ्रेंड्स जो कि किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे थे, या अप्रोप्रिएट जॉब का वेट कर रहे थे, या अप्रोप्रिएट मोमेंट का वेट कर रहे थे कि जब अपने बिजनेस को लेकर आप आगे उसको लेके परस्यू कर सकें, उसको अपने ड्रीम्स को। तो ये वाला टाइम आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, एक मैसिव किस्म की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में, जिसमें आप अपने करियर को लेके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप अपने कोई बिजनेस प्रोजेक्ट आप लेके उसके ऊपर कोई रिसर्च आपने की हुई है ऑलरेडी और आप उसको या कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी। और अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ आपकी, जैसे मैंने कहा, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त आपकी आती हुई नज़र आ रही हैं, एक से ज़्यादा लोगों से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप
चूज़ कर सकें कि किन लोगों के साथ आपने काम करना है, या अगर आपने कोई नई नौकरी ढूंढ रहे हैं आप, तो आपको ऑप्शंस होंगे आपके पास एक से ज़्यादा। अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, नवंबर का मंथ जो है इसमें नवंबर के एंड तक अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें, अगर आप कर सकते हैं, उससे पहले अगर आपको कोई चीज़ क्लिक नहीं करती तो नवंबर के एंड तक डेफिनेटली कोई चीज़ ऐसी आपके सामने आ रही है, ऑप्शन आ रहा है कि जो कि आपके करियर में आपको बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको अभी फिलहाल कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही मिड नवंबर तक, तो डेफिनेटली एंड नवंबर तक वो चीज़ आ जाएगी और आप अपने करियर के हवाले से भी इन्वेस्टमेंट कहीं से आती हुई नज़र आ रही है। सो दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टाइम फॉर यू कि जिसमें आपके ब्रेक थ्रू होते हुए नज़र आ रहे हैं हर एस्पेक्ट में आपके। अगर आप अपना काम कर रहे हैं या आप किस जॉब कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एक वार्निंग भी दी जा रही है कि अब आपने किसी भी नेगेटिव इमोशन के ट्रैप में नहीं जाना इस टाइम पे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि फुल मून जो है ये हमारे सबकॉन्शियस के अंदर जो हमारे डार्क एस्पेक्ट्स हैं, डार्क इमोशंस हैं, उनको हाईलाइट कर देता है। तो बहुत चांसेस हैं कि कोई पास्ट की चीज़ें, कोई बेरिड इमोशंस, आपके नेगेटिव इमोशंस सरफेस पे आ सकते हैं, और वो करियर के हवाले से भी हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हो सकते हैं। लेकिन करियर की अभी मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ कि अपने करियर में अगर आपको कोई पास्ट में बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, कोई लोगों के साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, कोई लोगों ने आपको बिट्रे किया है, कोई लोगों ने आपके साथ लॉयल्टी उस तरह से नहीं एक्सप्रेस की या उस तरह से प्रूव की जो कि आपके अंदर थी या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे दूसरों से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो सरफेस पे वो फीलिंग्स वापस आ जाएंगी। कोई चीज़ ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि वो फीलिंग्स वापस आ सकती हैं, बिट्रेयल की, दूसरों की बिट्रेयल की, और एक रिजेक्शन या तो वो उस फीलिंग का पर्पस ये है कि आपने उसके साथ सिर्फ डील करना है और आप डील कर लेंगे। इस टाइम पे आप जैसे उस फीलिंग से निकल के आप बहुत तेजी से अपने एक प्रोग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप मुझे कहीं स्टक नजर नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ एनी नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स आपकी सरफेस जरूर कर रही हैं, लेकिन आप उनको रिकग्निशन भी देते हुए नजर आ रहे हैं और उससे उससे बियॉन्ड मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी इस महीने में डिसीजन पावर बहुत इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों में जैसे सोलर इक्लिप्स के टाइम पे जो कि 25 अक्टूबर को था, तो न्यू मून था, उस टाइम पे मुझे फीलिंग ये थी कि ओवरऑल एक जैसे इक्लिप्स की एनर्जी क्लाउडेड कर रही है हमारे थॉट्स को और हमारे डिसीजन पावर को। सो अभी इस टाइम पे उसके ऑपोजिट हो रहा है। जैसे ये वाली एनर्जी जो फुल मून की है, दिस इज गोइंग टू क्लियर योर माइंड, और आपको कोई अगर किसी मामले में कोई कंफ्यूजन है या रही है, तो वो वाली कंफ्यूजन्स वगैरह भी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा, और आप अगेन यू आर टेकिंग डिसीजंस, और बड़ी तेज़ी से आप जैसे अपने ऑन पे कुछ डिसीजंस ले रहे हैं जिसपे आपको लग रहा है कि मुझे किसी से कोई एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। आई नो मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू नो वेरी वेल कि आप क्या कर रहे हैं, और आपके अंदर एक क्लैरिटी बहुत शदीद किस्म की है जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें मंथ के एंड में आफ्टर द एक्लिप्स मुझे फील हो रहा है कि जैसे आपके अंदर एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी वो बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है डेवलप होती है, कि वो अंदर मौजूद थी आपके, शायद वो एक इमोशनल मेच्योरिटी, एक एक मेंटल स्ट्रेंथ, एक डिसीजन पावर, लेकिन उसको जैसे हो सकता है कि अब आपने कभी भी उतनी रिकग्निशन ना दी हो या आपको पता ना हो, तो यू आर गोइंग टू डिस्कवर दैट इनर स्ट्रेंथ, इनर विजडम, और कह सकते हैं कि आप अपने अंदर की जो एक समझदारी वाला हिस्सा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक विजडम है कि कौन सी चीज़ मुझे किस तरह करनी है, क्या करना है, जैसे क्लैरिटी, उसको आप खुद डिस्कवर कर रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस टाइम पे। और एक अगेन पैसों के मामले में आपकी जो पास्ट में वरीज रही हैं, जैसे वो किसी हद तक रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप अपनी जॉब चेंज नहीं करते हैं, अपने जो आप काम कर रहे हैं उसी में अगर आप अपने आप को रखते हैं, कोई चेंज नहीं करते और कंटिन्यू भी करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटली जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें भी ग्रोथ का एस्पेक्ट बहुत नज़र आ रहा है। और दूसरा एक और बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट आपका आ रहा है कि जैसे यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन इस टाइम पे, जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं,
नए लोगों से मिल रहे हैं, सोशलाइज कर रहे हैं, नए पुराने जो भी लोग हैं, और अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, आप टाइम निकाल रहे हैं और आप अपनी लाइफ को एक तरह से इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। काम के हवाले से तो आपका ब्रेक थ्रू आ ही रहा है, आपको मैसिव अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ पे भी एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि आप काफ़ी सोशली एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। लेट्स सी कि मेरे वो तमाम एक्सपीरियंस फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं, उनके लिए रिलेशनशिप के क्या ऑप्शंस हैं इस महीने में। ठीक है, पैसों का एस्पेक्ट तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, करियर का एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। आपके पास्ट के हवाले से लेकर आ रहा है कि इस टाइम पे जैसे आपकी सुपर क्लेंजिंग हो रही है, आपका कोई पास्ट के पैटर्न्स थे सर्टन रिलेशनशिप के, मैं सिंगल फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ, वैसे अप्लाई मैरिड फ्रेंड्स में भी होता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थे तो जो भी पास्ट के आपके पैटर्न्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। जैसे आप अपने अंदर एक यू नो वो एक होता है ना कि आपने पुराने एक्सपीरियंसेस जो पास्ट में आपको हो चुके हैं, जिसमें बैड रिलेशनशिप से आप गुजरे थे, जैसे आप उनको उस फेज में से निकल के, जैसे बहुत अरसे से आप उसी फेज में स्टक थे, वो फेयर का एलिमेंट था या वो चीज़ थी कहीं अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली हो सकते हैं आपको पता भी ना हो, अवेयर भी ना हो, लेकिन अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपके वो ज़िंदगी में एक फेयर रहा है रिलेशनशिप को लेके, लेकिन अब वो बहुत तेज़ी से वो भी क्लेंज हो रही है, वो चीज़, वो एनर्जी क्लेंज हो रही है और आप आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पुराने जितने भी इमोशनल बैरियर्स थे कोई रिलेशनशिप के हवाले से, वो तमाम आपके बैरियर्स जो हैं वो आप इस टाइम पे रिमूव कर रहे हैं और आप अभी इस वक्त जैसे अपनी आगे की लाइफ के लिए जैसे आपको तैयार किया जा रहा है। यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू और यूनिवर्स इज एम्पावरिंग यू बेसिकली। जो भी आपको बैड एक्सपीरियंसेस से जब हम गुजरते हैं तो चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, तो उसमें उस टाइम पे बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आगे हमें कितना वो चीज़ जो है वो बेनिफिट करेगी, क्योंकि आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाती है, इमोशनल मेच्योरिटी आ जाती है। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपके अंदर एक मेच्योरिटी, एक समझदारी का एलिमेंट मौजूद है जिसको आप डिस्कवर करेंगे, तो वो चीज़ आप रिलेशनशिप में भी डिस्कवर करेंगे कि जैसे आपको पता चलेगा, आप खुद डिस्कवर कर रहे होंगे कि जैसे यू आर नॉट अवेयर कि आप कितने स्ट्रांग हो चुके हैं, तो वो स्ट्रेंथ का एलिमेंट आपका इस वक्त बहुत हाईलाइटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन का एलिमेंट आपका आ रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे लोगों के साथ आप ख़त्म करके डिटैच्ड होके तो आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और न्यू रिलेशनशिप के लिए आप जैसे फुली रेडी हो रहे हैं। अभी फौरी तौर पे मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई अमेजिंग किस्म का कोई रिलेशनशिप एकदम से आ जाएगा, लेकिन कोई एनकाउंटर पॉसिबल है इस टाइम पे कि जिसकी वजह से आप कोई ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे गेट टू नो वाली स्टेट आपकी शायद शुरू हो जाए, यू माइट मीट समवन, लेकिन ज़्यादा हाई चांसेस ये हैं कि इस टाइम पे आप ये वाला लूनर एक्लिप्स की जो एनर्जी है वो आपको ज़्यादा पुश कर रही है कि आप अपने ऊपर काम करें और अपनी जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको अपने सिस्टम में से मुकम्मल तौर पे उखाड़ के फेंक दें। ये एक तूफान की तरह ये एनर्जी मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है इस टाइम पे कि जो पुरानी चीज़ें, गले सड़े दरख्त, रूटलेस चीज़ें, उनको निकाल निकाल के आपके सिस्टम में से फेंक रही है और आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल की जो हो रही है, मेच्योरिटी का एक लेवल आपके अंदर आ रहा है, उस लेवल को आप खुद पहचानने के काबिल हो रहे हैं और बहुत जल्द एक न्यू रिलेशनशिप की फॉर्म में आपको टेस्ट किया जाएगा। यानी एक तरह से आप अपनी न्यू एबिलिटीज़ को, न्यूली डेवलप्ड एबिलिटीज़ को आप खुद टेस्ट कर सकेंगे। ओके, आपका ड्रीम का कार्ड है, आपका प्रोजेक्शंस का कार्ड है, आपके रीबर्थ का, अगेन दूसरी दफ़ा आपका रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। दिस इज़ द रीबर्थ कार्ड कि बेसिकली आपकी एक न्यू सेल्फ इमर्ज हो रही है। इससे पहले आपका डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। सो बेसिकली आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो रही है, आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं कि अपने आप को एक नए एक नए रुख से आप अपने आप को देखने के काबिल हो सकेंगे। प्रोजेक्शन से मुराद ये है कि आप अपने आपकी लाइफ में जैसे आपको एक अवेयरनेस आ जाएगी कि जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, दूसरे लोग जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, दैट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन थॉट्स अबाउट योर सेल्फ। सो इस टाइम पीरियड में आपकी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा एक ये मौका आपको यूनिवर्स दे रही है कि जो भी आप नोटिस करें कि जो लोग, दूसरे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं या जिनसे आपकी कोई
एक्सपेक्टेशंस हैं, आप उसके वो नोट्स बना सकते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और लोगों से आपको क्या मिला, किस तरह का रवैया मिला, और वो उस रवैया अगर वो उस तरह का वो उतना पॉजिटिव नहीं है जितना कि आप चाहते हैं, तो आपको अपने बारे में थॉट्स चेंज करनी है। इसका मतलब है कि आपको दूसरे लोग वही कुछ दे रहे हैं या वही कह रहे हैं जो आपका अपना एक इनर डायलॉग चल रहा है, जो आप अपने आप को खुद समझते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। सो ये इस टाइम पे आप अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, कुछ अपने आप को अप्रिशिएट करके, बाय किसी और के सामने नहीं, अकेले में बैठ के अपने माइंड में कोई अप्रिशिएटिव बातें अपने बारे में रिपीट करने से यू कैन चेंज योर रियलिटी। आपके जो लोगों के हवाले से है, आपकी रीबर्थ हो रही है, आपका एक पुराना डिफिकल्ट टाइम एंड हो रहा है जो कि रिलेशनशिप में और करियर दोनों में है। और उसमें और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि बहुत सारी नेगेटिविटी, चाहे वो आपके अपने ज़ाती इमोशंस की है या आपने दूसरे लोगों से एक्सपीरियंस किया है कोई, बट जो भी कोई नेगेटिव इमोशंस कहीं आपके सिस्टम में पड़े हुए थे जिसको बहुत तेज़ी से निकलते हुए जा रहे हैं, कि इस फुल मून के बाद जैसे आपको रियलाइज़ होगा कि हो सकता है आपको रोना आए किसी बगैर किसी रीज़न के, किसी बात पे अचानक रोना आ जाए या गुस्सा आ जाए, बट जो कुछ भी है उसके नतीजे में रिजल्ट आपको ये मिल रहा है कि कोई पास्ट की एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सिस्टम में से रिलीज हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका कनेक्शन अपने सोल के साथ हो रहा है। यू आर गेटिंग मोर कनेक्टेड विद योर सोल, विद योर ओन सेल्फ। यू आर डिस्कवरिंग न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, ऑफ योर सेल्फ। सो सेल्फ में आपकी मेंटल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, इमोशनल भी। तो आप बेसिकली अपनी लाइफ को, अपनी ज़ात को नए सिरे से जैसे डिस्कवर कर रहे हैं, और आपके अंदर को पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस आए उसकी वजह से चेंजेस आए। वैसे चेंजेस हम सबके अंदर आते हैं, चाहे आपका ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, लेकिन आपके लिए खासतौर पर एक्वेरियंस के लिए ये चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि आपके अंदर एक सेंसिटिविटी है अपने बारे में। आप सोचते भी हैं और अपनी गलतियों का एक तरह से वो होता है ना कि उसको एनालाइज भी करते हैं, कहाँ मैंने गलत कर दिया, कहाँ मेरी गलती क्या थी इसमें या किसी और की, आप उसको एनालाइज करते हैं सिचुएशंस को। तो उसकी वजह से एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस टाइम पे कि आप अपनी ज़ात को नए सिरे से डिस्कवर कर सकते हैं, न्यू सेल्फ को आप डिस्कवर कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग्स हमारी हमेशा हमारे अंदर जब चेंज आता है उससे आती है, चाहे वो करियर है, चाहे लव है, चाहे रिलेशनशिप है, और या फिर वो आपका हेल्थ का एरिया है। सो तमाम चीज़ें हमारे अपने अंदर से शुरू होती हैं। आप चेंज होते हैं तो आपके सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं। तो एक मेगा शिफ्ट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे, आपके अराउंड। ओके जी, 5 ऑफ अर्थ पाओ, तो आपका बेसिकली इस वक्त ये बहुत लकी टाइम पीरियड चल रहा है पैसों के हवाले से। आप अगर थोड़ा सा भी फोकस कर लेते हैं जिस चीज़ पे, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। सो आपको इस वक्त कहा जा रहा है कि जो भी अनसर्टेनिटी आपकी ज़िंदगी में है इस टाइम काम के हवाले से, यू कैन कम आउट ऑफ इट। आप निकल रहे हैं उसमें से और कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। ओके, कोई आपको ऑफर आ रही है कोई ऐसे काम की, अगेन वही वाली चीज़ रिपीट हो रही है जो शुरू मैंने आपसे कहा था ना कि आप के कोई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें कोई पार्टनरशिप, कोई इन्वेस्टमेंट आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं जो कि आपको आपके काम में जैसे वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप इस किस्म की कोई एफर्ट कर रहे हैं तो उसका बहुत एक पॉजिटिव आपको आउटकम मिलेगा। सो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव, पैसों के हवाले से एक अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी की एक ओवरऑल एनर्जी आपकी। और आपको अपनी सिर्फ ये जो आपने अगर आप फील करें कि आपकी थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे यू वांट देम टू, तो आपको थोड़े से अपने थॉट्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपना इनर डायलॉग चेक करें कि आप जब अपने बारे में या अपने फाइनेंसिस के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको पहला ख्याल क्या आता है, या यूजुअली रिपीट क्या होती हैं थॉट्स, उनको पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये ओवरऑल आपका टाइम बहुत लकी है माशाल्लाह से, इसमें आपके लिए चीज़ें खुल रही हैं, आपके फाइनेंसिस नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप का एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, पुरानी चीज़ें आपके सिस्टम में से निकाली जा रही हैं, आपकी एनर्जी का रिन्यूअल हो रहा है। सो थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। अच्छा जी, आपके एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं? लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके में फुल मून और
उसके बाद आने वाले फ्यू वीक्स के लिए मेरा क्वेश्चन है एंजल्स से कि क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, अमेजिंग। सो जी, एंजल्स का मैसेज ये है कि दिस इज़ द टाइम टू सेलिब्रेट योर सेल्फ, दिस इज़ द टाइम टू स्टे इन अ गुड वाइब, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, जो है उस पर एंजॉय करें और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। दूसरा, आर्कएंजल राफेल हैं जो कि रिलेशनशिप को, न्यू रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका मैसेज यूजुअली होता है कि यू आर गोइंग टू बी इन अ न्यू रिलेशनशिप, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप प्लस आपकी किसी भी किस्म की आपको हीलिंग चाहिए, जैसे आप अपने आप को इमोशनली डेवलप करना चाहते हैं या आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, और या आपको कोई अपने ब्लॉक्स रिमूव करने हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ब्लॉक्स हैं या रिलेशनशिप में ब्लॉक्स हैं, तो यू कैन कॉल ऑन आर्कएंजल राफेल, वो आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ में। सेवेंथ फोन है जो कि आपके इंट्यूशन के बारे में गाइड करें कि आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर ज़रा थोड़ा सा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। आपको अपने अंदर से जवाब मिल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं उनके आपको जवाब मिल रहे हैं। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, और ये आपको बहुत सारे मामलात में गाइड करती हुई नज़र आ रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्यूटीफुल एक्वेरियस फ्रेंड्स। अगर ये मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड रियली लव टू हेयर फ्रॉम यू, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योर सेल्फ।